स्कंद पुराण, शालग्राम पूजन, द्वादशाक्षर मंत्र और राम नाम की महिमा। गालव जी कहते हैं कि गंड नदी में भगवान विष्णु के शालग्राम रूप प्रकट होते हुए नर्मदा नदी में भगवान शिव नर्मदेश्वर रूप में उत्पन्न होते हुए दोनों भाई स्वयं प्रकट हुए, कुमित्र नहीं, कृत्रिम नहीं। शालग्राम शिला व्याप्त भगवान विष्णु 24 भेदों में उपलब्ध होते हैं, किंतु भगवान सदाशिव सदा ही हाथ में नर्मदा प्रकट होते ही जहाँ गंडक जल और शालग्राम शिला उपलब्ध होती है वहाँ स्नान और जलपान और मनुष्य ब्रह्मापद को प्राप्त होता है। गंड के प्रकट होने पर शालग्राम शिला पूजन करके मनुष्य शुद्धात्मा योगेश्वर होता है। भगवान विष्णु का पूजन पतन ध्यान और स्मरण करने से समस्त पापों का नाश होता है। शालग्राम शिला उनकी पूजा की जाए तो उसमें महत्व विषय क्या कहना। शालग्राम में साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। चातुर्मास में शालग्रामगत भगवान विष्णु को नैवेद्य फल जल अर्पण करके विशेष रूप से शुभ होता है। चातुर्मास में शालग्राम शिला सब पवित्र करती है। जहाँ शालग्राम शिला स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा की जाती है वहाँ कोस तक भूभाग में भगवान विष्णु पवित्र कर देते हैं। जहाँ कोई अशुभ नहीं होता, जहाँ लक्ष्मीपति भगवान शालग्राम शिला का पूजन करते हैं वहाँ पूजन में सबसे बड़ा सौभाग्य, वही वहाँ महान तप है, वही उत्तम मोक्ष है, वही दीर्घ दक्षिणावर्त शंकर और लक्ष्मी नारायण स्वरूप शालग्राम शिला तुलसी वृक्ष और कृष्ण सार और मृग और द्वारका शिला और गोमती चक्र और वाही लक्ष्मी विजय विष्णु और मुक्ति इन चारों की उपस्थिति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण शालग्राम की पूजा करने वाले मनुष्य को भगवान अति पुण्यदायन प्रदान करते हैं, उस क्षण मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु ध्यान पापों से नाश करने वाला है। तुलसी और मंजरियों से पूजित हुए भगवान शालग्राम शिला पूर्व जन्म का नाश करने वाले सब प्रकार के यत्न और उसी से जगदीश्वर विष्णु प्रकार के सब यत्न करके उन्हीं जगदीश्वर विष्णु सेवन करना चाहिए। वे संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर स्थित है। एक समय पार्वती शिवजी से कहा, महेश्वर अपने आपके हाथों में रुद्राक्षी माला सदा मौजूद रहती है, देवेश आप किस मंत्र का जप करते हैं? यह संदेह मन में उठा करता है, क्योंकि आप तो सबके स्वामी हैं, आपसे बढ़कर किसी और को मैं नहीं जानती, फिर आप किस भक्ति से सदा मंत्र जप करते हैं? देवेश आप ही श्रेष्ठ है, आपसे कौन है जिसका चिंतन आप सदा करते रहते हैं? भगवान शिव बोले